Spring Core. So guys, I'm going to create one class, okay? यही एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट लैपटॉप की, ओके? पैकेज हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, मैनी टू मैनी. Okay guys, many to many, and just wait here. Okay guys, so we have a student entity. At the rate ID, okay. यहाँ पर क्या लेंगे गाइस हम एनोटेशन, many to many. Fine guys. Similarly, we will generate getter header, okay. Yes, I forgot, sorry. And इस केस में हम दोनों साइड पर लिस्ट लेंगे, ओके. Yes. Fine. Now we will create what? Getter and header. टूस्टिंग हमने बना दिया, कंस्ट्रक्टर वी नीड, राइट. फाइन गाइस, तो हमारी ये क्या है, स्टूडेंट क्लास जनरेट होगी, राइट, एंटिटी. सिमिलरली वी विल वर्क ऑन आवर लैपटॉप, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेंशन व्हाट, एट द रेट एंटिटी, ओके.
Then we need to generate getter setter similarly. And we need to mention what? Many to many. So guys, we need to generate what? Constructor now. Then toString, right? So ये हमने generate कर ली है. Then what we need to do? We need to open our configuration file. Okay? Configuration file में mapping is required. तो मैपिंग में क्या है हमारे पास? Many to, we need to take one class many to many. डालेंगे हम यहाँ पर स्टूडेंट, राइट, स्टूडेंट एंड लैपटॉप. ओके, it is done guys. Now we need to create what? One common file, main file, right? Main, okay. तो ये हमारी मेन फाइल है. देन किसी भी मेन फाइल से हम उठा लेंगे, राइट, बिकॉज दिस इज द सेम थिंग, राइट. कोड हमने कॉल कर लिया अपना, राइट. नाउ व्हाट वी नीड टू डू? वी हैव वन स्टूडेंट क्लास. तो स्टूडेंट का हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट वन. ओके, स्टूडेंट डॉट what? Set id, that is one. Set name. हाँ जी, लैपटॉप तो ऐड नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास. टेल मी यस और नो. तो ये आपके पास सेकंड आईडी होगी और मान लो आपके पास कौन सा हो गया? HP. ओके, now we need to create object of what? Laptop. और यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्टूडेंट 2 बनाया, यहाँ पर भी 2 ही लिखना पड़ेगा, राइट. Laptop ID, for example, 11. Okay. Set laptop. और यहाँ पर हमने स्टूडेंट नेम, ओके, मैंने लैपटॉप का लिख दिया यहाँ पर, फॉर एग्जांपल राम. ओके, फाइन गाइस.
So laptop name is what? Yes, guys. Now what we need to do? Tell me. यहाँ पर हमें लिस्ट चाहिए ना दोनों की, तो किसकी लिस्ट बनाएंगे हम पहले? स्टूडेंट। पहले हमारे पास 2 लैपटॉप होने चाहिए, राइट? 2 लैपटॉप के ऑब्जेक्ट हमने बना दिए। ओके, तो यहाँ पर मैं पहले किसकी लिस्ट बना रहा हूँ? हमारे पास लैपटॉप की। Fine, guys. Laptop list. Okay. What is the object? Laptop list. क्या हो गया? Object. Okay. Tell me yes or no, guys. तो दोनों लैपटॉप हमने ऐड कर दिए, एंड ये जो लैपटॉप की लिस्ट है हमें कहां पर रिक्वायर्ड है? स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 में भी ना? यस सर। यस। और जैसे हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई लैपटॉप, है ना, अब ये तो लिस्ट टाइप पर डाटा चाहिए, तो इसकी लिस्ट हमारे पास बन गई, राइट? तो मैं ऐसे लिखूं कुछ, स्टूडेंट 1 डॉट एड, क्या आएगा? सेट स्टूडेंट। गाइस इस लिस्ट को हम ऐड कर सकते हैं ऐसे? यस सर। तो गाइस ये लिस्टें तो ऐड होगी, है ना? अब क्या लिस्टें रिमेनिंग है हमारी? टेल मी। स्टूडेंट। जो स्टूडेंट है ना हमारे पास, ये देखो हमारे पास लैपटॉप है, किस टाइप की है बताइए? लिस्ट टाइप क्या ना? हाँ, तो जब हमें स्टोर करना है तो लिस्ट टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं ना हम? हाँ, यस यस। तो इसलिए जब हम स्टोर कर रहे हैं तो लिस्ट टाइप का डाटा ही चाहिए। ओके, चलो ये तो हो गया। अब हमें क्या चाहिए? जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को क्या चाहिए? ये कर दिया। और लैपटॉप को, लैपटॉप 1 को हम मैं क्या यहाँ पर स्टोर करूंगा?
एक स्टूडेंट की भी लिस्ट चाहिए ना। Yes, sir. हम क्या करेंगे गाइस, लैपटॉप में ना, लैपटॉप वन डॉट सेट टेल मी Student. फाइन। तो गाइस ये हमने डेटा स्टोर कर दिया और लास्ट में मैं क्या करूंगा, सेशन डॉट सेव मैं करूंगा अपना इसको स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू। ओके, किसको करेंगे, स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू, और लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, कमिट कर दूंगा। ओके, अब मैं लैपटॉप को स्टोर नहीं कर रहा। वो क्यों नहीं कर रहा, हम कास्केट लगा सकते हैं ना यहाँ पर, टेल मी। कास्केट टाइप होल, मतलब अब अगर आप स्टूडेंट को स्टोर करोगे, स्टूडेंट का ये लैपटॉप पार्ट है ना, एक इंस्टांस वेरिएबल है ना, तो ऑटोमेटिकली मैप हो जाएगा क्योंकि हमने क्या मेंशन कर दिया, कास्केट टाइप। ओके फाइन गाइस, तभी मैंने यहाँ पर जो सेव किया है, किसको किया है, स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू। अब Yes, sir. हमारा Child वाले में रख दें. पेरेंट में तो लेट मी चेक, मैंने एक पेरेंट में लगाया, चाइल्ड में, पेरेंट में लगाया ना, देखो स्टूडेंट। Yes, sir. ओके, सर मैं यहाँ पर माई सिक्वल लगाऊं, माई सिक्वल ओपन करें हम। ओके, तो ये टेबल्स बने हुए हैं और हम देखेंगे कि जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें क्या है, क्रिएट है, अपडेट है। क्रिएट लिखा हुआ हमने, यस गाइस। Suppose I'm going to run it. Let's see what happens. Let's see exception आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, स्टूडेंट टेबल बन रहा है। ओके, चेक करें गाइस। यस, Yes, sir. okay, select star from student, right? Okay, select the char from laptop.
यही डाटा स्टोर किया था हमने, डिफाइन किया था। ओके, उसके बाद हमारे पास और भी बने। क्या बना? लैपटॉप अंडरस्कोर स्टूडेंट, स्टूडेंट अंडरस्कोर लैपटॉप। ओके, दो टेबल बन रहे हैं ना गाइस। सिलेक्ट, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? लैपटॉप अंडरस्कोर स्टूडेंट, स्पेलिंग मिस्टेक, क्या है नाम? 2 सेमीकोलन लगा दिया सर आपने। एम्प्टी सेट आ रहा है हमारे पास, है ना? जी सर। और यहाँ पर क्या आ रहा है? जब हम स्टूडेंट लैपटॉप के पास करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगाया था? कास्केड टाइप, राइट? तो ID1 किसके कॉरस्पॉन्डेंस है? 11। इज इट क्लियर गाइस? कैस्केड से क्या हो सर, एक बार बताना इसमें सीखो। कास्केड में ये है कि अगर आप कोई रिकॉर्ड पेरेंट में डिलीट कर देते हो तो वो चाइल्ड में भी डिलीट हो जाएगा। और अगर पेरेंट में इंसर्ट कर रहे हैं तो चाइल्ड में भी उसके अगर कोई रिलेशन है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा सर। यस, अब यहाँ पर एक और चीज मैं देखना चाहता हूँ कि स्टूडेंट अंडरस्कोर लैपटॉप में जो डाटा आ रहा है ना, लेकिन जो इसका ऑपोजिट टेबल है ये एम्प्टी आ रहा है ना? यस सर। और जो पेरेंट है हमारा, है ना, वो स्टूडेंट है। अगर सेम चीज में जो कास्केड है चाइल्ड में भी कर दें, क्या कर दें गाइस? चाइल्ड टेब में भी कर दे, लेट्स सी। ओके, ओके सर। क्लियर हो जाएगा ना कि दोनों में अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या डिफरेंस है। मैंने क्लोज किया इसको, ठीक है। क्रिएट तो लगा ही हुआ है, ये फिर से कर देगा। लेट्स सी गाइस। यस गाइस, चेक करें। यस सर। वो टेबल्स, ओके। मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज ओके, लैपटॉप अंडरस्कोर स्टूडेंट एंड क्या आ रहा है इसमें? एम्प्टी सर। सेम ही है ना ये तो। So guys, suppose if I'm deleting some record, delete from student, okay, where मेरे पास ID क्या है?
स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये क्या कह रहा है हमें, देखो अब देखो मैंने डबल कंस्ट्रेंट लगा दिया ना, फिर अब क्या किया था, चाइल्ड में भी लगाया था ना कास्केड, यस और नो, वो इसलिए मुझे अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि इसलिए अलाउ नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पे भी लगाया था रिवर्स में, चाइल्ड टेबल में भी लगाया था, सपोज मैं पेरेंट टेबल में लगाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रहा था कि चाइल्ड में डिलीट करोगे तो पेरेंट में होगा, पेरेंट में करोगे तो चाइल्ड में होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो किसी को अलाउ नहीं कर रहा डिलीट करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओके, जस्ट वेट, मैंने इसको रिमूव किया कॉलम को। ओके, अब इसको फिर से रन करते हैं। हाँ जी, अब एक्सेप्शन क्या आ रही है, अब उसमें सैनिटेशन तो हटा दी लैपटॉप वाले से, मैन्यू टू मैन्यू वाली। लेट्स ये भी डिलीट करते समय लगती है क्लियर ना। यस सर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, क्या कह रहा है, स्टूडेंट माय टेबल कौन सा है, स्टूडेंट लैपटॉप वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, कहता है कि कैन नॉट डिलीट और अपडेट अ पेरेंट रो अ फॉरन की कंस्ट्रेंट फेल्स। ओके, स्टूडेंट लैपटॉप कंस्ट्रेंट फॉरन की प्रेफरेंसेस स्टूडेंट आईडी। तो कहते हैं कि ये आपको अलाउ नहीं कर रहा डिलीट करने के लिए, क्योंकि इसकी जो क्यूरी है वो इंटरनल ही करेगा। सपोज अब मैं इसके सारे टेबल आपको दिखाता हूँ, वेट करो, ये आपका स्टूडेंट टेबल है, ये आपका लैपटॉप टेबल है। अगर मैं स्टूडेंट लैपटॉप करूँ तो मैपिंग आ रही है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसका रिवर्स करूँ, लैपटॉप स्टूडेंट है, ये एम्प्टी आ रहा है। तो बेसिकली जब आप मेंटेन कर रहे हो टेबल को, ये आपके लिए क्या कर रहा है, एक सेपरेट बना रहा है। क्या बना रहा है गाइस, सेपरेट टेबल, जिसमें वो आईडी और पेरेंट टेबल की आईडी और की आईडी को मेंटेन कर रहा है। जैसे जब आपने बनाया था टेबल 1 to many many to 1, तो आपके पेरेंट टेबल में एक एक्स्ट्रा की आ रही थी ना, ठीक है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे थे कि 1 to many रिलेशनशिप है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही मैनी टू मैनी है, कि स्टूडेंट के पास भी लैपटॉप ज्यादा हो सकते हैं और मैनी लैपटॉप आल्सो बिलोंग्स टू मैनी स्टूडेंट्स। ओके, तो इस केस में एक एक्स्ट्रा की नहीं आई, इस केस में क्या आ रही है आपके पास, एक्स्ट्रा टेबल। इज इट क्लियर गाइस? स्टूडेंट चाइल्ड की और पेरेंट की मैपिंग करके नहीं होगी ना, और टेबल जैसे इसमें लैपटॉप अंडरस्कोर स्टूडेंट नहीं आ रही, इसमें स्टूडेंट पेरेंट है इसलिए नहीं आ रही सर। यस, सर अगर कैस्केड नहीं लगाते तो फिर इसमें दोनों की टेबल बनती ना, स्टूडेंट अंडरस्कोर लैपटॉप और लैपटॉप अंडरस्कोर। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर हम कैस्केड ना लगाएं, राइट? यस सर। चलो मैं करके देखता हूँ। ओके, अब मैं इस चीज को, कास्केड वाली जो ऑप्शन है इसको हम रिमूव कर देते हैं। ओके, फाइन। अगर हमने रिमूव कर दिया तो हमें एक और चीज भी करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे सेव भी करना पड़ेगा।
यस सर। अदर लैपटॉप के ऑब्जेक्ट को भी तो सेव करना पड़ेगा ना। यस सर। ये मैंने क्रिएट सेट किया हुआ कीवर्ड, तो हर बार चली जा रहा, अगर आप अपडेट कर दोगे तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा सेम डेटा स्टोर करेगा तो। ओके, तो गाइस मैंने रिमूव कर दी, ठीक है, कास्केड। देखते हैं ओके गाइस, तो लेट्स सी स्टूडेंट लैपटॉप। ओके, स्टूडेंट लैपटॉप एंड यस, कोई चेंज आया आप पे? नो सर। नो चेंज ना, बस चेंज यही आएगा कि आपको चाइल्ड टेबल के ऑब्जेक्ट को स्टोर करना नहीं है, आप पेरेंट को करोगे वो अपने आप कर देगा। ओके, फिर तो सर ये दो टेबल क्यों बना रहे हैं? सॉरी, फिर ये दो टेबल क्यों बना रहे थे? वो एम्प्टी है टेबल। तो आप ये कैसे पता लगेगा कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है? आप यहाँ पर देखो, जो लैपटॉप आईडी 11 और 22 है ना, वो किसको बिलोंग कर रही है? स्टूडेंट आईडी 1 को बिलोंग कर रही है ना। यस सर। तो मल्टीपल लैपटॉप किसको बिलोंग कर रहे हैं? सिंगल स्टूडेंट को कर रहे हैं फिलहाल, और नहीं मैनी स्टूडेंट को, डबल वन दोनों को कर रहे हैं। यस। अब सेम चीज आप क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने स्टूडेंट 1 किया है ना, एक और चीज बताता हूँ मैं आपको, ये देखो, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, ये स्टूडेंट 1 है, तो ये मेरे पास 2 लैपटॉप है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि स्टूडेंट 1, जब मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो सेट लैपटॉप, लैपटॉप लिस्ट, दोनों ही एक को बिलोंग कर रहे हैं, राइट? दोनों एक, अच्छा लैपटॉप लिस्ट में कितने लैपटॉप हैं? 2 है ना। 2 सर। तो दोनों लैपटॉप किसको बिलोंग कर रहे हैं? 1 स्टूडेंट को, यस सर। स्टूडेंट 1 को और स्टूडेंट 2 को, राइट? अगर मैं टेबल में सर्च करूँ, दोनों लैपटॉप स्टूडेंट 1 को बिलोंग कर रहे हैं और 11 22 ये मल्टीपल। तो सेम जो लैपटॉप है मल्टीपल स्टूडेंट को बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? यस सर। ठीक है, तो ये किसको स्टेब्लिश कर रहे हैं? मैनी टू मैनी, के मैनी लैपटॉप बिलोंग्स टू मैनी स्टूडेंट। और मैं, और एक ही जो स्टूडेंट है ना, मल्टीपल स्टूडेंट है, वो भी मैनी लैपटॉप को बिलोंग कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट स्टूडेंट भी सेम एज को यूज कर रहा है, सेकंड स्टूडेंट भी यूज कर रहा है। तो दिस इज अ पर्पस। तो अब आपका क्वेश्चन है सर ये टेबल बन के क्यों आया, है ना? यस सर। तो टेबल बन के क्यों आया गाइस? यहाँ पे तो आपने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया और एक टेबल बन के आ गया, बट इसका पर्पस क्या होता है? जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे स्प्रिंग बूट का, है ना, तब आपका क्या होगा, आप एक वेब एप्लीकेशन बनाओगे, तो आपको रिक्वायरमेंट होगी किसी वेब पेज के ऊपर डाटा डिस्प्ले करने की। जब डाटा डिस्प्ले करोगे तो आपके पास कभी रिक्वायरमेंट होगी कि डाटा आपको एक से ज्यादा टेबल में से चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जो नेम है स्टूडेंट नेम, आपको स्टूडेंट टेबल से चाहिए, और जो लैपटॉप नेम है वो आपको सेकंड टेबल से चाहिए। फाइन। तो कैसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप कि दोनों दोनों टेबल में से डेटा चाहिए? अगर आपके पास एक कॉमन टेबल होगा जिसमें से स्टूडेंट आईडी भी है और जिसमें से स्टूडेंट लैपटॉप आईडी भी है, दोनों मैप्ड है, तो वहां से आप फेच करके आप क्यूरी फायर कर सकते हो ना। ठीक है, तो जो आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे क्लियर नहीं होती, आपको अभी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता लगती
इंपॉर्टेंस कब पता लगती है? जब आप इसको प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करते हैं। आपने स्प्रिंग बूट में प्रोजेक्ट बनाया है, बताइए। नो सर। वहां पर आपको रिक्वायरमेंट पता लगेगा। ओके, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 4 आंसर है, हम बोलते होते हैं ना, वन क्वेश्चन कंटेन मल्टीपल ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, टेल मी यस और नो। यस सर। तो वहां पर कौन सी चीज होगी? 1 टू मैनी के 4 ऑप्शन किसको बिलोंग कर रही है? 1 क्वेश्चन। तो वो कैसे मैपिंग करोगे? रिलेशनशिप के साथ करोगे ना। यस सर। फाइन। अब एक स्टूडेंट है जिसने मल्टीपल कोर्सेज में इनरोलमेंट की हुई है, एक ही स्टूडेंट है, तो उसको कैसे करोगे? या मल्टीपल कोर्सेज है, मल्टीपल स्टूडेंट को एलोकेट हुए पड़े हैं। अगर बोलने में तो इजी लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली जब रिप्रेजेंट करना हो, प्रैक्टिकली जब डेटा फैच करना हो डेटाबेस में से, तब इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओके, तो मैंने में फिर सर 4 टेबल्स बनेंगे। यस सर जैसे मान लो 1 to 1 करते हैं, हमने एक बार प्राइमरी की डाल दी उसमें, उसको सेव कर दिया, वो रन हो गया, तो दोबारा अगर उसको करते हैं तो एरर आता है कि प्राइमरी किया, वो इसीलिए ना, मतलब प्रोग्राम तुम्हारा सही चल रहा है। एग्जैक्टली, तो एक बार ही आएगा वो। यस यस एग्जैक्टली। ओके सर। ओके गाइस, तो गाइस यू नीड टू कंप्लीट दिस टास्क। ओके, तो जो भी है हाइबरनेट का इस संडे तक कर लेना। आई विल ट्राई कि मंडे से मैं आपको स्प्रिंग कोर्स स्टार्ट करवाऊं। यस नीतीश, कुछ कह रहे थे आप? आई थिंक इट मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज सफिशिएंट, बट अगर कुछ ज्यादा करना है तो प्रोजेक्ट में यूज करो, या फिर एक कैशे का कॉन्सेप्ट भी होता है। ठीक है, कैश मेमोरी, कैश 1, कैश 2, दो तरह की कैशे होती है, कैशे लेवल 1, कैशे लेवल 2। ओके, इसको भी आप स्टडी कर लेना। ठीक है, इट इज सफिशिएंट फॉर यू। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना एक्सप्लोर करोगे और नॉलेज मिलेगी। ओके, तो बी रेडी, मंडे से वी विल स्टार्ट स्प्रिंग कोर। ओके ओके सर। ओके गाइस, टेक केयर। ओके।